किसान भाइयों नमस्कार। आज सुबह सुबह जब मैं ऑफिस आया तो मुझे हमारे बुरहानपुर के जागरूक किसान श्री संजय चौकसी जी का कॉल आया। सर, शहर में लंपी ग्रसित गाय दिख रही है। भारत में यह बीमारी पहली बार 2019 में आई थी और 2022 में इसने कई राज्यों में थैमान किया था, जिसमें बहुत सारी मवेशियों की मृत्यु हुई थी। जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य जो है इस रोग से ग्रसित थे और बहुत संख्या में इसमें जो है गायों की मृत्यु हुई थी। फिर से यह कहीं ना कहीं लक्षण हमारे शहर की गायों में दिख रहे हैं। तो किसान भाइयों को मैं जागरूक करना चाहूँगा कि ये रोग बढ़ने से पहले हमें कुछ खबरदारी लेनी होगी। लंपी स्किन डिसीज़ कैसे होता है? तो लंपी स्किन डिसीज़ का जो कारक है वो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है, जो पॉक्स विरिडे परिवार से है और कैप्री पॉक्स वायरस का वो एक जीनस है। यह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जिसका जीनोम आकार लगभग 151 केबीपी है। यह मुख्य रूप से गाय और जेबू को प्रभावित करता है। हालांकि कुछ जंगली रुमिनेंट जैसे जिराफ में भी इसका प्रचलन देखा गया है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसको हम उष्मायन अवधि बोलते हैं, संक्रमण के बाद लक्षण दिखने में लगभग 4 से 14 दिन लगते हैं और कुछ मामलों में यह अवधि 28 दिनों तक भी हो सकती है। विशेष रूप से प्राकृतिक संक्रमण इसमें क्योंकि वायरस से होता है तो ये वायरल डिजीज बहुत तेज़ी से फैलता है और इसका मुख्य कारक जो है, जो हमारे मच्छर है जो पशुओं के ऊपर बैठते हैं, वो भी हो सकते हैं। जो उनमें लक्षण दिखाई देते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले पशु में तेज़ बुखार दिखाई देगा। जैसे पशु का सामान्य टेम्परेचर जो है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस, या हम जिसे 101.5 से लेके 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। वैसे ही पशु का तेज़ बुखार की वजह जो बॉडी टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस यानी 104 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। पशु जो है जुगाली करना छोड़ देता है, खाना खाना छोड़ देता है। साथ ही साथ पशु के स्किन पे शुरुआती अवस्था में हमें गांठें दिखाई देती है, जिनका व्यास जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। विशेष रूप से सिर पे, गर्दन पे इसकी शुरुआत होती है और आहिस्ते आहिस्ते ये पूरी तरह से पशु की बॉडी पे फैलने लगता है। और कुछ समय बाद जब ये पक जाते हैं तो ये जो ददोले हैं, ये जो फोड़े हैं, वो फूटना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ पशु की आँख और नाक में से जो है सलाइवा, जो हम एक लिक्विड स्राव उसको बोल सकते हैं, वो बहना शुरू हो जाता है। पशु खाना खाने छोड़ने की वजह से उसके दूध में और वजन में भारी कमतरता देखने मिलती है। वजन घटना पशु का शुरू हो जाता है और गंभीर मामलों में निमोनिया और गर्भपात भी पशु के साथ हो सकता है। और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो हमारी जो गाय है उनकी अंत में डेथ हो जाती है, वो मरना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, जैसे मैं आपको बता रहा था वैसे ही इसका ट्रांसमिशन जो है, जो संरचना है कि कैसे इस रोग का प्रादुर्भाव तेज़ी से फैलता है, तो यह रोग मुख्यतः रक्त चूसने वाले जो मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, टिक्स है, इनसे जो है बहुत जल्दी फैलता है। एक ग्रसित पशु के ऊपर अगर ये मच्छर बैठता है और उसे काटने के बाद वो अगर स्वस्थ पशु के ऊपर बैठता है तो इस रोग का ट्रांसमिशन होता है। प्रत्यक्ष संपर्क जैसे आपके जो भी ग्रसित जानवर है उनके पशु के लार से, नाक के स्राव से, त्वचा के घाव से अगर ग्रसित पशु के संपर्क में हमारे स्वस्थ पशु आते हैं तो भी ये रोग तेज़ी से फैलता है। साथ ही साथ दूषित पानी भी, जो खाद्यान्न है या वो उनके जो खाना खाने वाले बर्तन हैं, अगर दूषित पशु ने उसमें खाना खाया है, या एक जगह पे जैसे हम मवेशियाँ चराने के लिए गाँवों में भेजते हैं और उसमें अगर कोई लंपी ग्रसित पशु है और सभी जो है पशु चराने के बाद जंगल में जब जाते हैं तो एक जगह पे वो पानी पीते हैं तो उनके लार से भी इस जो लंपी है इसका प्रादुर्भाव बढ़ सकता है। और साथ ही साथ संक्रमित पशु के वीर्य से अगर हम किसी गाय को भरते हैं या किसी गाय को लगाते हैं तो भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। इस रोग का निदान जो है अगर हम लैबोरेटरी में करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम इसका पता लगा सकते थे। साथ ही साथ पीसीआर टेस्ट करके भी
हम पशु लंपी ग्रसित है या नहीं इसका हम निदान कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा भी हम इस वायरस की पहचान कर सकते हैं। अब इस लंपी से अगर हमारे पशु ग्रसित नहीं करना है और समय पे हमें इसकी खबरदारी बरतना है तो किसान भाइयों को कुछ बचाव और नियंत्रण के उपाय जो है वो अपनाने होंगे। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि बारिश का समय है तो बारिश में जो है हमारे पशु शेड की जो स्वच्छता है, जो हाइजीन है वो हमें मेंटेन करना होगा। जो पशुओं का गोबर है उसको सही जगह पे हमें उसका भूरे पे उसको डालना होगा। दूसरा, बारिश के दिनों में जो मच्छर मक्खियाँ हमारे पशु शेड में होती है उससे बचाव के लिए हम सभी जो है उस पर कीटनाशक दवाइयों का घोल या उस पे जो है हम चूना और राख इसका छिड़काव कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो संक्रमित पशु है, अगर किसी भी पशु में हमें लक्षण दिखाई देते हैं, शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत किसान भाई जो है इन पशुओं को अपने पशु शेड से अलग करें, उन्हें स्वस्थ पशु में हम ना रखें। और साथ ही साथ जरूरी संभावनाएं बताने के बाद हम जो है जो नज़दीकी हमारी पशु वैद्यकीय अस्पताल है वहाँ के जो अधिकारी है, जो डॉक्टर्स है, उनकी हम सलाह लें। पिछले हमारे जो अनुभव है कि लंपी वायरस से बचाने के लिए हमें जो है पशुओं को टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो भी किसान भाइयों ने अपने पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण नहीं किया होगा वो गोटपॉक्स वैक्सीन या जो हमारे वैक्सीन्स लंपी वायरस के लिए बताए गए हैं या नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से जल्द अपने पशुओं को टीकाकरण कर ले, जिससे लगभग 6 महीने तक हम हमारे पशुओं को इनसे लंपी से बचा सकते हैं। अगर किसान भाई हम स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल इसमें करते हैं तो बहुत से फ़ायदे भी पिछली बार की जो लंपी का संक्रमण आया था तब दिखाई दिया था। तो किसान भाई जो है अपने पशु शेड में गाय के उपले जो है उसको जलाकर उस पर देसी घी, गूगल का आप और असली देसी कपूर इसका आप जलावन करके जो धुआं कर सकते हैं तो उसमें जो मच्छर मक्खियाँ है वो अपने पशुशाला से भगाने में हम सफल रह सकते हैं। साथ ही साथ नीम का धुआं भी हम कर सकते हैं या नीम तेल या नीम की धुनी हम अपने पशुशाला में देकर अपने पशुओं को ये जो संक्रमण फैलाने वाले मच्छर है उनसे हम बचा सकते हैं। किसान भाई पशुशाला के साथ साथ पशु की जो बॉडी है उसको भी क्लीन उनको करना है। उसके लिए जो है हमें जो है 50 लीटर पानी में 250 ग्राम फिटकरी का घोल बनाना है और उससे हम अपने पशुओं को अच्छे से धोना है। साथ ही साथ पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, उससे भी हम अपने पशुओं को अच्छे से साफ कर सकते हैं। जीवाणुनाशी या जो हमारे विषाणुनाशी घोल आते हैं उससे भी हम सावधानी से अपने पशु को साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई अगर देसी गाय का घी 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, शक्कर का बूरा या मिश्री 50 ग्राम, ये सभी अपने पशु को पीसकर खिलाते हैं तो देखा गया है कि पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये काम करता है। तो किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि लंपी से बचने के लिए हमें जो है ये देसी तकनीकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें, सावधानी और देखभाल ही आपके पशुओं की सुरक्षा की कुंजी है। और ये जो लंपी का कहर है इसको आने से बचाने के लिए अभी सभी किसान भाई जागरूक हैं और अपने पशुधन को बचाएं। धन्यवाद।